तो आप तालियां बजा के इवेंटबाजी मत कीजिए। जल जंगल जमीन के लिए आप क्या कर रहे हैं बताइए? अडानी के तलवे चाटने वाली सरकार सिर्फ अडानी के लिए सारा काम कर रही है, यह बताने से घबराते क्यों है? इनके गृह मंत्री अमित शाह का अधिकृत बयान था जो आज भी यूट्यूब में है, जो भोपाल में उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 80% नक्सली समस्या हल हो गई। अगर 10% आपके कार्यकाल में अगर सफल हुई है तो वो सिर्फ अडानी के लिए हुई है। सच स्वीकार क्यों नहीं करते आप? आपकी नीयत साफ है, आप बौखलाते क्यों है? मोहन जी 1 सेकंड और लूंगा। अगर नीयत साफ है तो आपको बौखलाना नहीं चाहते। अगर आप अडानी के लिए सब कर रहे हैं तो सीना ठोक के स्वीकार करो कि हम अडवाणी के लिए कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ है, आप बताओ कितना ट्रांजैक्शन हुआ, नक्सली जो मारे गए उनके खाते में कितना पैसा डाला गया, उनके खाते की संख्या क्या थी, और किस किस नकली परिवार के बच्चों को आपने नौकरी दी, छत दिया, रोजगार दिया। जल जंगल जमीन के लिए स्थायी ठोस पहल क्या कर रहे हैं? सरकार बचाए कि नक्सलियों के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि मोहन जी सच्चाई यह है कि जब तक हम ये इवेंटबाजी छोड़कर जल जंगल जमीन और विकास के मुद्दों पर आदिवासियों का विश्वास नहीं जीतेंगे, ये समस्या पर जब तक हम ठोस काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, ये समस्या हल नहीं होना चाहती। सरकार स्पष्ट करे कि पुनर्निर्वासित विस्थापित नक्सलियों को कितनी आर्थिक सहायता दी अभी ये तो मानेंगे ना दी गई और उनकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? मेरे सवालों का जवाब देते नहीं, आएंगे जवाब लेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं केवल 10% हल हुआ ना, क्या कुछ इस परसेंटेज को तो कम से कम बढ़ाइए, बड़ा काम है। तिवारी जी, मैंने अमित शाह जी के बयान का उल्लेख किया। मैंने पहले यह कहा कि इस देश का और इस प्रदेश का बच्चा बच्चा चाहता है कि इस देश से नकली समस्या खत्म हो, आतंकवादी समस्या खत्म हो, हमारा प्रदेश खुशहाल रहे। 80% महातारी के सीने को छलने वालों को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पर हम ये भी चाहते हैं कि आप विश्वास जीतिए, उनको जल जंगल जमीन का हक दीजिए, उनके बच्चों को नौकरी दीजिए, और जो जवान शहीद हुए उसके परिवारों के लिए क्या कर रहे, जो करोड़ों की राशि आई उस राशि पर श्वेत पत्र जारी करके बताइए किस किस नक्सली परिवार को कितनी आर्थिक सहायता दी गई, कितने के बच्चों को नौकरी दी गई, कितने के मकान को छत दिए गए। आप बताते क्यों नहीं? शिक्षा स्वास्थ्य के लिए क्या किए? 10,000 से ज्यादा स्कूल आप बंद कर दिए, उस पर आप बोलना क्यों नहीं चाहते? सब कुछ अडानी को सौंप रहे, उस पर बोलना क्यों नहीं चाहते? सिंपल सा सवाल है, वाली बात ही नहीं। मैं आऊंगा इस पर